हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान ऑर्बिट एकेडमी में। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे दशमलव का जोड़ते हैं। दशमलव यानी पॉइंट्स का हमारे जीवन में बहुत सारा यूज होता है। जैसे कि मान लो हम लोग कह दिए कि हम 25 केजी के हैं, तो 25 केजी या हम लोग कह सकते हैं 25.5। 25.5 का मतलब होता है कि जैसे अगर 25 यहाँ पे 25.5 ये हो गया। तो अब इसको हम लोग जब जानते ही नहीं रहेंगे कि दशमलव होता क्या है, तो फिर हम कैसे मतलब किसी को या कोई बताएगा तो हम समझ सकते हैं, या हम किसी को बताएंगे कि कैसे इसका ऐड करते हैं और दशमलव होता क्या है। ठीक, तो चलिए जोड़ से पहले हम लोग जान लेते हैं कि दशमलव होता क्या है। कैसे इसके बीच में अगर कोई संख्या है तो हम उसे पॉइंट में 0.2, 0.4, 0.3 ऐसे व्यक्त करते हैं। अब ये आदि कैसे है, तो जैसे मान लो कि हम कहें कि मुझे 2.5 किलो आलू चाहिए। ठीक, 2.5 कैसे कर देंगे, तो 5 का आधा होता है 2.5 किलो। अब हम डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 5। ठीक, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर हुआ 1। ओके, अब हम लोग को ये पूरा गया नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर बचा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ठीक, रिमाइंडर है। तो अब हम लोग यहाँ पे फिर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट। अब यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, अब 2 5 या 10। ठीक, यहाँ पे आ गया 2 5। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5/2 इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आज देखते हैं कि दशमलव का जोड़ कैसे जोड़ते हैं। हम लोग स्पेशली इसी के लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे 2 1.6। अब ये जो नेक्स्ट संख्या है इसको भी ठीक पॉइंट के सामने पॉइंट लगा देंगे, और इधर कितनी संख्या है 0 7, और इधर कितना है, इधर है 6 लिख दिए। ठीक, अब इसके सामने अगर इधर पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होती है, अगर अंक होते हैं तो फिर उसके सामने 0 लगा देते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे दो अंक हो गया, 2 अंक ऊपर एक ही अंक था तो मैंने 0 लगा दिया। अब इसको हम लोग को जोड़ने में आसानी रहेगी। जैसे 7 + 0 हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे 6 + 0 6.61, 61 कितना होता है 7, यहाँ पे 2। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अब जैसे हम लोग दूसरी संख्या देख लेते हैं, 35.021 + 38009। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही डायरेक्ट इसमें जोड़ देते हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसे नहीं करना है। 35.021 मैंने आप लोगों को क्या बताया कि पॉइंट के सामने ही पॉइंट उतरेगा। तो अब यहाँ का पॉइंट हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। इसके आगे कितना अंक है 3। ठीक, अब इसके बाद कितना है अंक, तो 8 है, 0 है, 0 9। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर इधर जैसे यहाँ पे 4 अंक है तो यहाँ पे भी 4 अंक होना चाहिए। तो 4 अंक बनाने के लिए हम लोगों को आगे क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। और ये जानिए दशमलव के राइट साइड कितना भी 0 लगाएं उसका कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, अगर यहाँ पे दशमलव और ये अगर यहाँ पे कोई अंक है और उसके बीच में अगर हम 0 लगाएंगे तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक, तो अब इसको हम लोग ऐड करने के लिए 9 0 कितना होता है 9, 0 1 0 1 1, 0 2 2, 8 0 8.538। ठीक, यहाँ पे सॉरी भूल गया सिंबल लगाने के लिए, इसका आंसर हो गया ये। अब जैसे हम लोग कैरी वाला अगर सीखना है तो कैरी वाला कैसे करेंगे, 48.987। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग 3 2 और यहाँ 0.809
हम लोग को अभी ये गेट करना है। तो अब ये पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 4 डिजिट है। तो यहाँ पे भी 4 डिजिट होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। 9 + 0 9 7 0 7 8 8 16 6 1 कैरी, यहाँ पे 1 कैरी हो गया। अब 1 9 और 1 10 10 हम लोग 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट जैसे करते थे, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे 10 पॉइंट के बाद यहाँ पे 10 लगा देते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों का 5 डिजिट हो जाता है। लेकिन नहीं, हम लोगों को 4 डिजिट है तो पॉइंट हमेशा 4 डिजिट पे ही लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अब 1 यहाँ पे कैरी आ गया। अब 8 2 10 और 1 11 11 को 1, फिर यहाँ पे कैरी 4 + 3 7 7 1 8 कैंसिल, ये हो गया। ठीक, अब बहुत सारे लोग कहेंगे इसमें कि यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे भी हम लोगों को 0 लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे संख्या जो होती है, संख्या के बाद जो कोई भी अंक होता है, अंक के बाद अगर 0 रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं। तो हमारी अंक जो है ये दो अंक ही है और यहाँ पे 0 का कोई मतलब नहीं, तो इसको हटा देंगे। अब देखिए 2 0 2 + 0 2 3 + 0 3 पॉइंट 4 2 6 9 1 10, ये आंसर। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि अगर एक संख्या दशमलव में हो और एक संख्या नॉर्मल संख्या हो तो फिर हम कैसे ऐड करेंगे। चलिए इस संख्या को देखते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लगा है, एक में पॉइंट है और एक में पॉइंट नहीं है। ठीक, तो हम लोग इसको उतारेंगे ऐसे 4 8 7.009 और ये 25। तो इसको हमेशा पॉइंट की इधर ही लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि पॉइंट है और यहाँ 25, क्योंकि इसके बाद 0.0 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, अब हम लोग ये अगर चाहें तो हम लोग यहाँ पे 0 0 भी लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे हम लोगों को आसानी रहता है। अब हम लोग इसको ऐसे 9 0 0 पॉइंट 75 12 कैरी 1 8 2 10 + 1 11 1 4 1 5